नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी जो क्लासें चल रही है, एक तरफ इतिहास चल रहा है सभी परीक्षाओं के लिए, तो उसमें है जो हम आपके नमस्कार साथियों, लिए आज बात करेंगे वीर कम तेजाजी से की कम माता 300% रामकौर, ला पिता चुके हैं और ताहड़ ऐसे जी, ही पत्नी विमल और देव, ज़्यादा घोड़ी परसेंट लीलन लाने के श्रीधर, प्रयास बेला हमारे चल रहे भगत, हैं। शुक्ल और तस्वीर, इसी प्रकार से अब कला सलरिया, संस्कृति में अजमेर भी में पहली नालंदा, क्लास जो मैंने ससुर एकाउंट की प्रश्नों की लालसा दी थी, गुजरी गायों को जिसका मैं चुराया था। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। और ये जो दूसरी क्लास में भी हम 51 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया है तो अच्छी बात है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड हो, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों, बात करते हैं आज प्रश्न नंबर 52 से लेकर के 102 तक 51 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर पहला लेते हैं कि हड़बू जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो हड़बू जी का जो जन्म है वो भुंडेल नामक गांव है नागौर में, वहां पर हुआ था। और राजपूत सांकला परिवार में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 कि हड़बू जी के गुरु का क्या नाम था। तो हड़बू जी के गुरु का नाम बालीनाथ था, जो रामदेव जी के भी गुरु थे और हड़बू जी के भी गुरु थे। दोनों के एक ही गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 3, हड़बू जी रिश्ते में रामदेव जी के क्या लगते थे। तो रामदेव जी के मौसेरे भाई लगते थे, और इसीलिए जब दोनों साथ में रहते थे तभी है जो इन्होंने अपने गुरु बालीनाथ जी को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 55 कि हड़बू जी को किन नामों से जाना जाता है। तो हड़बू जी बहुत अच्छे शकुन शास्त्री थे, उनको शकुन शास्त्री के नाम से जानते हैं। और हड़बू जी वचन सिद्ध पुरुष थे, इसलिए उनको वचन सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। हड़बू जी की सवारी क्या थी। तो हड़बू जी की सवारी थी बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी का जो नाम था वो है जो सिया रखते थे। राव जोधा को किस लोक देवता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो राव जोधा जब मंडोर जीतने का प्रयास कर रहे थे, तब इन्होंने हड़बू जी से आशीर्वाद लिया था और मंडोर फतेह किया था। अगला क्वेश्चन, हड़बू जी का मुख्य मंदिर। तो हड़बू जी का मुख्य मंदिर बेंगठी फलोदी के अंदर स्थित है। हड़बू जी के मंदिर में पुजारी कौन होते हैं। तो पुजारी सांकला राजपूत होते हैं। और मेहोजी मांगलिया का जन्म कहाँ हुआ था। तो मेहोजी मांगलिया का जन्म बाफिनी जोधपुर के मांगलिया परिवार में हुआ था। मेहोजी जोधपुर के किस महाराजा के समकालीन थे। तो राव चुंडा के समकालीन थे मेहोजी, जिन्होंने कि मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। मेहोजी के घोड़े का नाम किड़ काबरा था। उनका जो घोड़ा था वो उनके ऊपर जो है अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे धब्बे बने हुए थे, जिनको किड़ काबरा कह करके वो पुकारते थे। मेहोजी की मृत्यु कैसे हुई। तो मेहोजी की मृत्यु जैसलमेर के रणकदेव भाटी से लड़ते हुए झिंगोरा नाडी की रातड़ी मगरी में हुआ था। और मेहोजी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है। तो मेहोजी का प्रमुख मंदिर बापिनी में स्थित है। वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन, वीर तेजा जी का जन्म। तो वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर के जाट परिवार में हुआ था। तेजा जी के माता और पिता का क्या नाम था। तो तेजा जी के माता का नाम रामकुंवरी और पिता का नाम ताहड़ जी जाट था। साथियों, आपको ऐसे ही जो है नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, तो एक बार जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 68, तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था। तो घोड़ी का नाम लीलन है, कई जगह सिणगारी भी आता है, तो घोड़ी का नाम लीलन सिणगारी भी कहते हैं। तेजा जी की पत्नी का नाम पेमलदे था, और इनका जो ससुराल था वो पनेर था। काला बाला का देवता किसे कहा जाता है। तो काला बाला का देवता तेजाजी महाराज को कहा जाता है। नागों का देवता किसे कहा जाता है। तो कुंवर तेजाजी महाराज को कहा जाता है। इसके अलावा धौलियावीर और कृषि कार्यों का उपकारक की संज्ञा किस लोक देवता को दी गई है। तो वो भी कुंवर वीर तेजाजी को दी गई है। तेजाजी का प्रमुख मंदिर पर्वतसर नागौर में है। पहले सेंद्रिया में था, लेकिन उसको है जो बाद में मूर्ति पर्वतसर नागौर में स्थापित कर दी, और वहीं पर है जो आजकल पशु मेला भी लगता है, और वहां पर ही जो है पर्वतसर नागौर में बहुत शानदार मंदिर बना हुआ है। तेजा जी का मेला कब बढ़ता है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला बढ़ता है। तेजा जी की मृत्यु किस कारण से हुई थी। तो नाग के डसने के कारण तेजा जी की मृत्यु हुई थी। तेजा जी ने किसकी गायों को डाकुओं से बचाया था। तो लाछा गुजरी की गायों को मैर के मीणा लेकर के जा रहे थे, उनसे युद्ध किया था और उनको है जो बचाया
था। किस स्थान पर तेजाजी को नाग ने डसा था? तो सेंद्रिया अजमेर में तेजाजी को नाग ने डसा था। और किस स्थान पर मृत्यु हुई थी? तो सुरसुरा अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई। तेजाजी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो तलवारधारी अश्वारोही। भाला नहीं लिखना है, तलवारधारी धारी अश्वारोही इनका प्रतीक चिन्ह है। तेजाजी के भोपे क्या कहलाते हैं? तो घोड़ले तेजाजी के भोपे कहलाते हैं। तेजाजी के प्रमुख मंदिरों की अगर बात करें तो परबतसर, भांवता और सुरसुरा, ये 3 प्रमुख मंदिर हैं इनके। क्वेश्चन नंबर 82 कि तेजाजी के भोपे किसका इलाज करते हैं? तो सर्पदंश का इलाज करते हैं। तेजाजी की मृत्यु सर्पदंश से हुई थी, इसीलिए जो है तेजाजी के भोपे सर्पदंश का इलाज करते हैं। तेजाजी की मृत्यु की सूचना किसने दी थी? तो ऐसे एकमात्र लोक देवता जिनकी मृत्यु की सूचना उनकी घोड़ी ने दी थी, लीलन घोड़ी ने है जो इनकी सूचना इनके परिवार को दी थी। देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देवनारायण जी का जन्म आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 देवनारायण जी के ननियाल कहाँ था? तो देवनारायण जी का ननियाल देवास एमपी था, वहीं पर है जो देवनारायण जी अधिकतर रहते थे। देवनारायण जी के माता और पिता का नाम? तो देवनारायण जी की माता का नाम सेंट गुजरी और पिता का नाम बगड़ावत सोई भोज था। देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपलदे था। और देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? तो घोड़े का नाम लीलागर था। क्वेश्चन नंबर 89 कि गुर्जर जाति के आराध्य देव कौन है? तो गुर्जर जाति के आराध्य देव देवनारायण जी है। क्वेश्चन नंबर 90 देवनारायण जी को किन उपनामों से जाना जाता है? तो विष्णु का अवतार इनको माना जाता है और आयुर्वेद का ज्ञाता इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस लोक देवता ने नीम को औषधि के रूप में महत्व दिया? तो देवनारायण जी ने जो नीम को औषधि के रूप में महत्व दिया था। देवनारायण जी के बचपन का क्या नाम था? तो देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था। और देवनारायण जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो शिप्रा नदी, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? तो साथियों सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है जो कपड़े पर चित्रित है। और सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की है जो नोट पर चित्रित है। ये ध्यान रखना कि सबसे लंबी फड़ भी देवनारायण जी की और छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो गुर्जर भूपों के द्वारा देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। रावण हत्या के साथ बाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है जो नायकों के द्वारा किया जाता है। मेवाड़ के किस महाराणा को इष्ट देव देवनारायण जी थे? तो राणा सांगा के इष्ट देव देवनारायण जी थे। क्वेश्चन नंबर 99 देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? तो देवमाली, ब्यावर, देवधाम टोंक और देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ इनके प्रमुख मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 100 रामदेव जी के गीतों को क्या कहा जाता है? तो रामदेव जी के गीतों को ब्यावले कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 101 पंगु गायों की सेवा कौन से लोक देवता के द्वारा की जाती थी? तो हड़बू जी अपनी जो सिया बैलगाड़ी थी उसमें पंगु गायों को लाते थे और उनके लिए चारा ले जाते थे और उनकी सेवा किया करते थे हड़बू जी के द्वारा। तो मेहाजी मांगलिया के माता पिता का नाम माता मायरदे और पिता कित्तू मांगलिया। साथियों अगर आपको वीडियो यहाँ तक देख लिया है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। और वीडियो में क्या अच्छा लगा है क्या बुरा लगा है प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दीजिए ताकि हमें भी पता रहे कि है जो आपको वीडियो में क्या पसंद आ रहा है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए वो आप तुरंत देख सके। दूसरी बात अगर आप फेसबुक से ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो करके और शेयर ज़रूर कर दीजिए।